एक हाई सैलरी बढ़िया जॉब का नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे जारी किया जा चुका है भारत सरकार के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के एक डिपार्टमेंट के द्वारा सेंट्रल जॉब का ये वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें टेक्निकल जॉब्स की जानकारी दी गई है और टेक्निकल जॉब्स के लिए अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पे जारी की गई हैं। काफ़ी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, काफ़ी अच्छा पे स्केल है। स्टार्टिंग में ही मैंने बोला है कि हाई सैलरी जॉब रहेगी, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो सैलरी रहेगी आपकी, काफ़ी अच्छी सैलरी आपको मिलने वाली है। काफ़ी और भी सहूलियतें आपको यहाँ पे जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी जाएगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सेंट्रल जॉब्स के जितने भी बेनिफिट्स होते हैं वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि डिटेल में आपको पूरी जानकारी इसकी मिल सके। साथ ही साथ स्टार्टिंग में ही बता दूं आपको कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसका आपको सबमिट करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं 14 मई से लेके 3 जून 2026 तक। तो 14 मई को इसका लिंक एक्टिवेट हो चुका है, जिसका जो लिंक है, ऑनलाइन लिंक जो है इस एप्लीकेशन फॉर्म का, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और इसका ये नोटिफिकेशन पीडीएफ में मिल जाएगा। और चैनल का लिंक चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वहाँ पे दिया गया है, उस पर आप क्लिक करिए और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है इस नोटिफिकेशन की और इस रिक्रूटमेंट की तो आपको पूरी ही जानकारी मिलेगी, लेकिन इसके अलावा जो और वैकेंसीज पहले आ चुकी हैं या आगे आने वाली हैं, उनकी भी जानकारी आपको इसी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको आगे भी मिलती रहेगी। तो इस टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो 14 मई से लेके 3 जून 2026 तक आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर वैकेंसीज़ की अगर बात करें और उनके पे स्केल की अगर बात करें, तो यहाँ पे रेगुलर वैकेंसीज भी हैं, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। रेगुलर वैकेंसीज भी हैं अलग अलग डिसिप्लिन में। 21 अलग अलग वैकेंसीज हैं रेगुलर जो डिसिप्लिन है उसमें। और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भी यहाँ पे वैकेंसीज हैं, जो कि 5 अलग अलग डिसिप्लिन में निकाली गई हैं। तो सबसे पहले मैं अगर कॉन्ट्रेक्चुअल की बात करूँ, तो इसमें आप देख सकते हैं इनका पे स्केल। जो इनका एनुअल सीटीसी जो रहने वाला है, वो 76.75 लाख तक का इसमें जो है आपका एनुअल सीटीसी होने वाला है। 76 लाख का एनुअल सीटीसी, तो आप इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी जो मंथली सैलरी रहेगी वो कितनी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। और जो रेगुलर पोस्ट है यहाँ पे, उसमें भी ऐसा नहीं है कि कम सैलरी, इसमें भी अच्छी खासी सैलरी है, 1 लाख प्लस की सैलरी है। इसमें आप देख पा रहे होंगे 1 लाख से लेके 1.5 लाख तक की स्टार्टिंग सैलरी इसमें आपको मिलने वाली है, जो भी आपकी पोस्ट आपका ग्रेड होगा उसके हिसाब से। लेकिन 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में आपकी स्टार्टिंग सैलरी, मंथली सैलरी, जो यहाँ पे परमानेंट पोस्ट होंगी आपकी, जो सरकारी पक्की भर्ती होगी, जिसको रेगुलर बेस पे भरा जाएगा, परमानेंट बेस पे भरा जाएगा, उसमें भी आपकी 1 लाख से 1.5 लाख सैलरी जो है स्टार्टिंग मंथली होने वाली है। तो इसमें आगे बात करेंगे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन सी यहाँ पे पोस्ट है, और कैसे आपको अप्लाई करना है, किसके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और किसके लिए जो है बिना एक्सपीरियंस के भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं वैकेंसीज की बात करूँ, पोस्ट कौन कौन सी निकली हैं, तो केमिकल एंड ऑपरेशंस डिसिप्लिन में वैकेंसीज निकली है जूनियर एग्जीक्यूटिव्स की, असिस्टेंट इंजीनियर की, इंजीनियर, सीनियर सीनियर मैनेजर, जूनियर एग्जीक्यूटिव। मैकेनिकल में अगर बात करें तो जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, सीनियर मैनेजर की वैकेंसीज निकली हैं। इलेक्ट्रिकल में इंजीनियर और सीनियर मैनेजर की वैकेंसीज हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में असिस्टेंट इंजीनियर, इंजीनियर की वैकेंसी है, सीनियर मैनेजर की वैकेंसी है। इसी तरह से टेक्निकल जॉब्स के अलावा यहाँ पे कुछ अदर क्वालिफिकेशंस के लिए भी वैकेंसीज जारी की गई हैं, जैसे कि फाइनेंस, एचआर, और साथ ही साथ फायर और सेफ्टी, ये भी यहाँ पे इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में वैकेंसीज जारी की गई हैं। तो इसकी पूरी जानकारी आगे आपको देने वाला हूँ। साथ ही साथ इंफॉर्मेशन सिस्टम में वैकेंसीज हैं। अदर क्वालिफिकेशंस में एचआर और फाइनेंस की भी यहाँ पे वैकेंसीज जारी की गई है, जिसके लिए अगर आपके नोन किसी ने इस तरह की क्वालिफिकेशन की है तो आप उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि ऐसे लोगों तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके जिनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं है, और अदर बैकग्राउंड में जिन्होंने क्वालिफिकेशन की है वो भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकें। उनके लिए जो वैकेंसीज यहाँ पे जारी की गई हैं। अब इसमें पोस्ट वाइज बात करते जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे जितने भी इंजीनियरिंग टेक्निकल पोजीशंस हैं। सबसे पहली है जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल में। इसमें जो आपकी वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं इसके लिए 37।
आपने 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा किया होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में, केमिकल इंजीनियरिंग फर्टिलाइज़र में, केमिकल इंजीनियरिंग प्लास्टिक एंड पॉलीमर, केमिकल इंजीनियरिंग शुगर टेक्नोलॉजी, रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग ऑयल टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग पॉलीमर टेक्नोलॉजी। और इसमें आपके 60% मार्क्स जो हैं वो यहाँ पे होने चाहिए। और अगर आप SC ST PWBD से बिलोंग करते हैं तो 50% मार्क्स जो हैं होने चाहिए। इस क्वालिफिकेशन के अलावा अगर किसी कैंडिडेट ने 3 साल का फुल टाइम BSc किया हुआ है और केमिस्ट्री एज प्रिंसिपल सब्जेक्ट यानी कि BSc ऑनर्स इन केमिस्ट्री किया हुआ है, या फिर BSc किया हुआ है पॉलीमर केमिस्ट्री में या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, तो ऐसे कैंडिडेट भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए आपका क्या जॉब डिस्क्रिप्शन रहेगा, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके लिए आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा और इस जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले सेक्शन में आप अपनी पूरी जो है जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ से देख सकते हैं, क्या क्या काम आपका इस जॉब के लिए रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट पोस्ट है आपकी असिस्टेंट इंजीनियर केमिकल के लिए, और E1 ग्रेड की ये वैकेंसी है। 10 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं इस पोस्ट के लिए। 4 साल का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स यानी कि BE BTech आपने किया होना चाहिए केमिकल में या फिर पेट्रोकेमिकल में 60% मार्क्स के साथ। नेक्स्ट पोस्ट है इंजीनियर केमिकल E2 ग्रेड, इसके लिए हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज 31। BE BTech किया होना चाहिए केमिकल या फिर पेट्रोकेमिकल में। और साथ ही साथ जैसे कि पिछली वैकेंसी बताई मैंने असिस्टेंट इंजीनियर, इसके लिए आपका कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं था, लेकिन इंजीनियर की ये जो वैकेंसी है इसके लिए आपका मिनिमम 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन रेलेवेंट एक्सपीरियंस जो है वो मांगा गया है। और साथ ही साथ बताया गया है कि इन 3 साल के एक्सपीरियंस में से जो 2 साल का एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, हाइड्रोकार्बन गैस प्रोसेसिंग प्लांट या फिर फर्टिलाइज़र या फिर ऑयल एक्सप्लोरेशन सेक्टर में। रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब में क्या रहेगी वो आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है सीनियर इंजीनियर प्रोसेस रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल E3 ग्रेड, इसमें 10 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। आपने BE BTech किया होना चाहिए केमिकल पेट्रोकेमिकल में, 6 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसके बाद है सीनियर मैनेजर टेक्निकल प्लानिंग रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल E5 ग्रेड, इसमें आपने BE BTech किया होना चाहिए केमिकल या फिर पेट्रोकेमिकल या फिर पेट्रोलियम में। और साथ ही साथ आपने यहाँ पे बताया गया है कि 12 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है सीनियर मैनेजर प्रोसेस रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल E5 ग्रेड, BE BTech किया होना चाहिए केमिकल में और 12 साल का आपके पास एक्सपीरियंस जो है होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, इसके लिए रेगुलर डिप्लोमा 3 साल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया हो, कोई इसमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए आपका। नेक्स्ट है इंजीनियर मैकेनिकल E2 ग्रेड की पोस्ट, इसके लिए BE BTech किया हो मैकेनिकल या फिर मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन या फिर प्रोडक्शन में, और 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट इज सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल E3 ग्रेड, इसमें आपने BE BTech की होनी चाहिए मैकेनिकल, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में। और इसमें आपका को इसमें एक्सपीरियंस है, इसमें 6 साल का एक्सपीरियंस जो है आपके पास होना चाहिए। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज सीनियर मैनेजर मैकेनिकल E5 ग्रेड, BE BTech मैकेनिकल, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन या फिर प्रोडक्शन में किया हो, 12 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट पोजीशन इज इंजीनियर इलेक्ट्रिकल E2 ग्रेड, इसके लिए BE BTech किया होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में और 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसके बाद सीनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल E5 ग्रेड, BE BTech किया होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस 12 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट इज असिस्टेंट इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन E1 ग्रेड, इसके लिए BE BTech किया हो इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन प्लस यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस आपका रिक्वायर्ड नहीं है। इस पोस्ट के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। आपकी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास जो भी बताई हुई है वो आपके पास है तो आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन E2 ग्रेड, तो
अभी जो मैंने पिछली पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन बताई वो क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस इस पोस्ट के लिए मांगा गया है। इसके बाद है सीनियर मैनेजर इंस्ट्रूमेंटेशन E5 ग्रेड। इसके लिए 4 साल का BE BTech का कोर्स आपने किया हो, जो क्वालिफिकेशन पहले बताई सेम क्वालिफिकेशन प्लस 12 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ये थी आपकी जो इंजीनियरिंग टेक्निकल पोजीशंस थी उनके बारे में जानकारी। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में जो वैकेंसीज निकली हैं, टेक्निकल पोजीशंस ही हैं ये भी। इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, तो असिस्टेंट ऑफिसर की वैकेंसी इंफॉर्मेशन सिस्टम E1 ग्रेड। इसके लिए BE BTech किया हो कंप्यूटर साइंस या फिर IT या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये आपकी क्वालिफिकेशन है तो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर किसी ने MCA किया हुआ है या फिर MCS किया हुआ है, वैसे कैंडिडेट भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर अगर किसी कैंडिडेट ने MBA किया है या फिर MMS किया है, यानी कि मास्टर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज़, और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम या फिर कंप्यूटर साइंस, इन सब्जेक्ट्स में आपकी स्पेशलाइजेशन है आपकी मास्टर्स में, तो आप भी इस जो पोस्ट है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस इस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड नहीं मांगा गया है। नेक्स्ट है फायर एंड सेफ्टी। तो फायर एंड सेफ्टी में जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोजीशन है E0 ग्रेड में, जिसके लिए आपने 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा या BSc किया होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, और साथ ही साथ वैलिड हैवी ड्राइविंग जो लाइसेंस है, वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। और साथ ही साथ कोई भी आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया होना चाहिए मिनिमम 6 महीने का। ये कोर्स किस में किया होना चाहिए, फायर में या फिर सेफ्टी में या फिर फायर एंड सेफ्टी में। ऐसा नहीं है कि ये ज़रूरी है कि होना ही चाहिए, अगर है तो एडेड एडवांटेज मिलेगा, नहीं है तो भी आपकी अगर ये वाली क्वालिफिकेशन कंप्लीट है क्राइटेरिया, तो आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपकी हाइट भी यहाँ पे मैटर करेगी, आपकी हाइट होनी चाहिए 165 अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, और फीमेल कैंडिडेट हैं तो 157, वेट मेल के लिए 50, फीमेल के लिए 46 kg वेट यहाँ पे आपका होना चाहिए। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट मांगी गई है जो आपके पास होनी ही चाहिए। इसके बाद जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट्स थी, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट्स थी, जो कॉन्ट्रैक्ट पे आपको जिसमें रखा जाएगा, जिसमें कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए आपकी रिक्रूटमेंट की जाएगी, तो इसमें पहली है प्लांट हेड HDPE/LLDPE स्विंग। इसके लिए आपने बैचलर्स डिग्री की होनी चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर पॉलीमर साइंस या फिर अदर रिलेटेड टेक्निकल फील्ड में। और किसी ने अगर MBA किया है तो उनको एडेड एडवांटेज यहाँ पे दिया जाएगा। आपके पास मिनिमम 20 साल का एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पोजीशन है प्लांट हेड पॉली प्रोपिलेन PPU में। इसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया 20 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा। बाकी आप इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है एक्सपीरियंस की, वो नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसमें देख सकते हैं। एक्सट्रूडर हेड HDPE LLDPE, इसके लिए सेम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, मिनिमम 17 साल का एक्सपीरियंस, और बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट इज प्लांट हेड ड्यूअल फीड क्रैकर यूनिट एंड अलाइड यूनिट्स। इसके लिए केमिकल इंजीनियरिंग किया हो और 20 साल का आपके पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट इज प्लांट हेड डीलेड कॉकर यूनिट DCU, केमिकल इंजीनियरिंग किया हो, 20 साल का आपके पास एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। अब यहाँ पे जैसा कि आपको सारी जो जॉब्स के जो पोस्ट थी उनके लिए आपको सारा रिक्वायरमेंट बता दिया है। एक रिक्वायरमेंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी एज लिमिट का, कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात हो गई, एक्सपीरियंस की बात हो गई, बात करेंगे अब आपके एज क्राइटेरिया की, और साथ ही साथ जो फाइनेंस में वैकेंसीज थी उनकी भी बात कर लेते हैं। तो फाइनेंस में अगर किसी ने अप्लाई करना है, फाइनेंस की जो वैकेंसीज हैं, इसके लिए पहली जो पोजीशन है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, इसके लिए आपने CA किया हो या ICAI किया हो। दूसरा जो नेक्स्ट पोस्ट है अकाउंट ऑफिसर E2 ग्रेड, इसके लिए CA या फिर ICAI और 3 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट इज सीनियर मैनेजर फाइनेंस, इसके लिए CA ICAI किया हो और 12 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेडिकल ऑफिसर की भी यहाँ पे एक वैकेंसी है, इसके लिए MBBS प्लस AFIH आपने किया हो।
और रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस जो है आपके पास ये भी आपके पास होना चाहिए। तो ये बात हो गई सभी पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं आपकी एज लिमिट की। तो एज लिमिट में यहाँ पे बात करेंगे अगर जो वैकेंसीज़ हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे किसी भी डिसिप्लिन में कर रहे हैं, मैकेनिकल में, केमिकल एंड ऑपरेशन में, इलेक्ट्रिकल में या किसी में भी, सेम क्राइटेरिया रहेगा एज का। मैं पोस्ट बताता चलूँगा, उसके हिसाब से आपकी एज यहाँ पे बता दूँगा। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 25 साल एज लिमिट है, यानी कि 25 साल से ज़्यादा उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। जैसे अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन, यानी कि 25 प्लस 3 साल 28 साल एज लिमिट हो जाएगी। SC ST के लिए उस हिसाब से, बाकी अदर कैटेगरीज में जो जो रिलैक्सेशन दिया जाता है वो यहाँ पे आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट है असिस्टेंट इंजीनियर, इसके लिए भी 25 साल एज लिमिट है। इंजीनियर की पोस्ट के लिए 29 साल एज लिमिट है। सीनियर इंजीनियर के लिए 34 साल। सीनियर मैनेजर के लिए 42 साल, यानी कि 42 ईयर्स। इस तरह से जितने भी डिसिप्लिन हैं उनमें जो है सेम रिक्वायरमेंट एज की मांगी जाएगी। तो ये रहेगा आपका एज क्राइटेरिया। जितनी भी पोस्ट थी, अब सीटीसी की बात, जैसे कि मैंने आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड जो वैकेंसीज थी उनके लिए बता दी थी। अब जो रेगुलर पोस्ट हैं आपकी, जो परमानेंट सरकारी भर्ती है जिसमें आपकी पक्की नौकरी रहेगी, आप रिटायरमेंट तक जो है यहाँ पे नौकरी कर पाएंगे, तो उसमें आपका जो सीटीसी रहेगा, जो E5 ग्रेड है उसमें आपका 24 लाख पर एनम का सीटीसी रहेगा, जिसमें सीनियर मैनेजर की पोस्ट आती है। E3 ग्रेड में सीनियर इंजीनियर और सीनियर ऑफिसर के लिए 18.5 लाख का पैकेज। E2 में इंजीनियर और ऑफिसर के लिए 15 लाख का पैकेज। E1 ग्रेड में असिस्टेंट इंजीनियर और ऑफिसर के लिए 12.11 लाख का इसमें पैकेज रहेगा। E0 ग्रेड में जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 8.87 लाख का इसमें सीटीसी आपने वाला है। तो अच्छी खासी एक सैलरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। इसके अलावा अगर शॉर्ट लिस्टिंग और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। इसी चैनल पे आपको उसका वीडियो जो है मिल जाएगा 1 या 2 दिन में। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि जो वीडियो है जब भी अपलोड हो तो जो उसका नोटिफिकेशन आता है वो आप तक पहुंच सके। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें सब्सक्राइब करने के बाद, और ऑल नोटिफिकेशन पे सेलेक्ट कर लें ताकि वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ अगर आपने हमें टेलीग्राम चैनल पे भी जो है ज्वाइन किया हुआ है, तो इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वहाँ भी मिल जाएगा। वहाँ भी इसकी इन्फॉर्मेशन हम अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से भी आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। इम्पॉर्टेंट डेट्स जो थी वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी। एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो 1180 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करनी होगी। और अगर आप रिज़र्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। बाकी इसके अलावा अगर आप कोई भी अपडेट चाहते हैं इस रिक्रूटमेंट या कोई अदर रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कोई भी जानकारी इसके रिगार्डिंग ले सकते हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ मेंशन की गई है। ऐसे कैंडिडेट जो अभी अपने फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में स्टडी कर रहे हैं और अभी उनका फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, तो ऐसे कैंडिडेट्स जो हैं वो इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपका लास्ट डेट तक रिज़ल्ट आ जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका नहीं रिज़ल्ट तब तक आता है या आप तब तक अभी स्टडी कर रहे हैं फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में, तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं भर सकते। दूसरा, अगर किसी ने BE BTech इंजीनियरिंग डिग्री की हुई है अपने 3 साल के डिप्लोमा के बाद, तो ऐसे कैंडिडेट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है। साथ ही साथ बताया गया है कि जो कैंडिडेट जिन्होंने अपनी जो इंटीग्रेटेड ME MTech की हुई है वो भी यहाँ पे एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। वो भी जो यहाँ पे E2 ग्रेड, E3 ग्रेड और E5 ग्रेड है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, हम वहाँ पे आपका जो भी क्वेरी होगी उसको क्लियर कर देंगे।